श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस के अंदर पिछले दिनों हम लोग अरण्य कांड का अध्ययन किए थे। जाते जाते हम लोग देखे थे कि भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित सीता जी के विरह में वन में घूमते घूमते पंपा सरोवर तक पहुंच चुके हैं, जहाँ पे नारद जी आते हैं और नारद जी को भगवान संतों का स्वभाव बतलाते हैं। फिर आज हम लोग किष्किंधा कांड में जो श्री रामचरितमानस का चतुर्थ सोपान है, इसमें हम लोग आज देखेंगे कि सुग्रीव से किस तरह से मित्रता होती है और शंकर सुत केसरी नंदन भगवान श्री राम हनुमान जी से मिलते हैं, जो महान भक्त हैं। और यह हमारा मास पारायण 23वां विश्राम होगा। तो आइए चतुर्थ सोपान श्री रामचरितमानस के अंदर किष्किंधा कांड शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। कुंदेन्दीवर सुंदरावती बलौ विज्ञान धामा बुभौ शोभाढ्यो भरतन्विनौ श्रुतिनुतौ गोपी प्रवृंद प्रियौ माया मानुष रूपिणौ रघुवरौ सदधर्म अर्मौ हितो सीतान्वेष तत्परौ पथि गतौ भक्ति प्रदौ तौ हीनः। कुंद पुष्प और नीलकमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गाय और ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके परम हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हों। ब्राह्मा बोधि समुद्भवम कलिमल प्रदंसनम चाबयम श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसार रामये भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष हैं, वे धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभयामान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खानि अज्ञानि कर जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से कसन। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हों उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किया तेहि न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जय श्री सीताराम जय श्री सीताराम। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, जिसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तो उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता, उनकी भजन क्यों नहीं करता और उनके समान कृपालु कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया जय सिया राम जय जय सीताराम। ऋष्य मुख पर्वत नियराया तहर सचिव सहित सुग्रीवाया आवत देखी अतुल बल सीमा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले, कहाँ से? पंपा सरोवर के आगे। तो ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति शोभित का सुनु हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना धरि बट रूप देखु तय जाई कहे सुजानि जिय सैन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो,
ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पठे बाली होई मन मैला, भागऊ तुरत तजऊ यह सैला। विप्र रूप धरि कपित गयऊ, मात नाहि पुछत अस भयऊ। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़ करके भाग जाऊं। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर करके वहां गए राम और लक्ष्मण के पास और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बनया तप बाता। कि तुम तीन देव मा को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लिन मनुज अवतार। जय श्री सीताराम करहु बारंबार नमस्कार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान ही हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम और लक्ष्मण नाम हैं। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हर निशिचर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाये, कहूँ विप्र निज कथा बुझाए। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी सीता जी का हरण कर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचान परौ गई चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। पुलकित तन मुख आओ न बचना, देखत रुचिर वेश कै रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। हे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। हनुमान जी अति प्रसन्न हुए मन से और एक क्षोभ भी हुआ कि हम क्यों ब्राह्मण वेश बना करके आए। हम तो सीधा आते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। पुनि धीरज धरि अस्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीन्ही। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज धर करके स्तुति की हनुमान जी। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा। परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? क्योंकि हनुमान जी को तो आदेश मिला था कि विप्र वेश में, ब्राह्मण वेश में जाकर के गुप्तचर के तरह पता लगाना है। क्योंकि सुग्रीव बाली के डर से ऋष्यमुख पर्वत पर छुपे हुए थे। क्योंकि बाली और सुग्रीव थे तो यूं भाई, मित्रता भी काफी थी उनकी, एकदम भाई भाई थे। लेकिन किसी कारणवश दोनों में दुश्मनी हो गई थी और वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो चुके थे। तो माया बस फिरो बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भुला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी अर्थात आपको नहीं पहचाना। एक मैं मंद मोह बसा, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि विसारे हूँ, दिन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही
मंद हूँ, दूसरे मोह के बस में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूँ। फिर हे दीनबंधु भगवान, प्रभु ने भी मुझे भुला दिया। अर्थात मैं तो ब्राह्मण वेश में हूँ, अब दोनों एक दूसरे को जान गए, मैं आपको न समझ पाया, यह मेरी भूल हो सकती है, लेकिन हे प्रभु आप मुझे कैसे भूल गए। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु है पर जन भोरे। नाथ जीव तो माया मोहा, सो निश्चय तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रही न सोच बनै प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है और करना भी पड़ता है, यह उनका परम कर्तव्य है। श्री हनुमान जी हमारे जीवन में जीवन प्रबंधन के सबसे बड़े गुरु हैं और आज हनुमान जी सबसे जीवंत देवता के रूप में पूजित हैं और सबके मार्गदर्शक हैं। और उनके जीवन से सीखने के लिए हम समाज, परिवार और राष्ट्र में बहुत कुछ उनके शिक्षा को कहीं न कहीं शामिल कर सकते हैं। वो जीवन प्रबंधन के उनसे बढ़िया गुरु इस दुनिया में न कोई हुआ, न है और न होगा। अस कई पर चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट किया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिए और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुनु कपि जिय मानसी जन ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि, रामचंद्र जी ने कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत करना, मन छोटा न करना, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है, मुझे छोड़कर उसका कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत, अमय सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जय श्री सीताराम ऐसे हैं हनुमंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुतपति अनुकूला, हृदय हर्ष बीति सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव अहई। स्वामी को अनुकूल देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेईसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते ही अभय करीजे। सो सीता कर खोज करायहि, जह तह मरकट कोटि पठायहि। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवाएगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। ए विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठी चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म दन कर लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया, कंधों पर बिठा लिए। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिले उनाई पद माता, बेटे अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एहि रीति, करे विधि मोसन ए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे।
तब हनुमंतु वह दीसी की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। जय श्री सीताराम। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कीनी प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरि बारी, मिली नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। जब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा, सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्रिना सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परि बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये अर्थात शत्रु के बस में पड़ी हुई विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दिन्यो पट डारी। मांगा राम तुरत ते दीना, पट उर लाई सोचे अति किन्हा। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम कहकर पुकार करके वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनो रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करियो सेवकाई, यही विधि मिलहि जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुबीर सुनिए, आप सोच को छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिलेंगी वह हम सारा उपाय करेंगे। सखा वचन सुनि हर से कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन मोहि कहूँ सुग्रीव। जय श्री सीताराम। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। क्योंकि नाथ रघुनाथ सदा ही भक्तों के दुख और दर्द को जानने की कोशिश करते हैं, जानते हैं और बिना कहे भी समझ लेते हैं। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनि न जाई। मैं सुत माया बीते ही नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुनाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं कही जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धराति पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सही न पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयो बंधु सग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा बाली को। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उससे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, सब बाली मोहि कहा बुझाई। परिखे सु मोहि एक पखवारा, नहीं आओ तब जाने सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े अर्थात 15 दिन तक मेरी यहीं पर इंतजार करो। यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रहूं खरारी, निशरी रुधिर धार तह भारी। बाली हतेसी मोहि मारहि आए, सिला दे तह चले पराए। हे खरारी, हे श्री राम, मैं वहां महीने भर तक रहा। उस गुफा में रक्त की बड़ी भारी धार निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला अर्थात पत्थर लगा करके भाग गया कि ताकि वो कहीं मायावी का जो है दानव निकल करके हमें न मार दे। मंत्री न पुर देखा बिनु सुसाई, दिन्यो मोहि राज बरियाई। बाली ताहि मारी गृह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी अर्थात राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया, मुझे राज सिंहासन
पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, अर्थात बहुत ही विरोध माना, और उसने समझा, उसके मन में ऐसा लगा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर पत्थर दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर के राजा बन बैठा। संदेह, शोक और संदेह सारे पापों का जड़ है, क्योंकि कई बार यह संदेह असलियत को जानने से स्वयं को दूर कर देता है। रिपु सम मोहि मारे सी अति भारी, हरिलिन्य सी सर्वसु अरुणारी, ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिर बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी, पत्नी को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ देखिए, दोनों की मैत्री, श्री राम की भी पत्नी का अपहरण हो चुका है और सुग्रीव के भी पत्नी को वो बाली जो है रख लिया है। तो ये दोनों मित्रता और दोनों पत्नी के विरह में इधर उधर भटक रहे हैं। जय श्री सीताराम। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभी तरह मन माही, सुन सेवक दुख दीन दयाला, फर उठी दय भुजा विशाला। वह साप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुनु सुग्रीव मारियो बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। जय श्री सीताराम। हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलो तक पातक भारी, निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु अर्थात बड़े भारी पर्वत के समान जानना चाहिए। जिनके असी मति नहीं सहज न आई, ते सटकत हठी करत मिताई, कुपत निवारी सुपंत चलावा, गुण प्रगट गुण नहीं दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहें। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करें। वेद कहते हैं कि संत अर्थात श्रेष्ठ मित्र के गुण के ये लक्षण हैं। आगे का मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित अगति सम भाई, अस कुमित्र परिहर ही भलाई। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सट नृप कृपन कुनारी, कपटे मित्र सुल समचारी, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान हैं, बहुत ही पीड़ा देने वाले होते हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, दुंदुरभी अस्थि ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान है और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिया, गिरा दिया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बदब इन भय परतीति, बार बार नावई पद सीसा, प्रभु है जानी मन हरस कपीसा।
श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे हैं। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहउ सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति परिवार और बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। ये सब राम भगति के बाधक, कहे संत तव पद आराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थतः वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हो राम तुम समन विषादा। सपने जे ही सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले। और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करऊं ए भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राति। सुनि विराग संयुत कपि बानी, बोले भी श्री राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़ करके दिन रात मैं आपका भजन ही करता रहूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी को सुन करके, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा करके बोले। क्योंकि व्यक्ति जब कई बार बहुत ज्ञान सुन लेता है तो क्षणिक वैराग्य होता है, माया से उसको वैराग्य हो जाता है। उसी तरह से सुग्रीव को हुई, यह क्षणिक है। जो कछु कहूँ सत्य सब सोई, सखा वचन मम मृखा न होई। नट मरकट यू सबहि न चावत, राम खगेश वेद यस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुण, नट अर्थात मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको, पूरे संसार को नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सहायक गई हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जे सी जाए निकट बल पावा। तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर के गरजा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गई कर चरण नारी समुझावा। सुनुपति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़ करके उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाच मोहि मारहि, तो पुनि हो सनाथ। जय श्री सीताराम। बाली ने कहा कि हे भीरु, हे डरपोक प्रिय तारा, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पा जाऊंगा। यही तो वहां के राक्षसों की भी एक सिद्धांत थी। आज तो राक्षस क्या, इंसानों के सिद्धांत भी डगमगा गए हैं। कैसे बाली एक सकारात्मक सोच रखता है कि सामान्य आदमी होंगे तो मैं जीत जाऊंगा और भगवान होंगे तो मैं हार जाऊंगा और उनका परम पद पा जाऊंगा। अस कही चला महा अभिमानी, तीन समान सुग्रीव ही जानी। भीरे वो बाली अति सर्जा, मुटिका मारी महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जान करके चला।
दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर के भागे, घुसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कृपालु रघुवीर से कहे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं, वह काल है, उसने मुझे बहुत बहुत मारा। और जो है एक तरह से तो ये कहना वो चाहते हैं कि आप मुझे बचाए नहीं, मुझे भेज दिए और आपने बचाया नहीं। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रम ते नहीं मारे सो। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भा पुलिस गई सब पीरा। तब हनुमान श्री रामचंद्र जी कहते हैं तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा चली गई। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देख ही रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमान, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान। जय श्री सीताराम। सुग्रीव ने बहुत से छल और बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। परा बिकल महिसर के लागे, पुनि उठी बैठी देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हुए हैं और धनुष चढ़ाए हुए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चिन्हा। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु और तेरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याध किनाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे श्री राम, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह अर्थात छिप करके आपने मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा। मैं बैरी, मैं दुश्मन और सुग्रीव प्यारा, और मुझे किस दोष से आपने मारा। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनि सट कन्या सम ए चारी। इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान हैं। छोटे भाई की स्त्री अर्थात बहू, बहन, पुत्र की स्त्री अगर फिर से बहू और कन्या अपनी सुपुत्री, ये चारों एक समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं लगता है। मूढ़ तोई अतिशय अभिमाना, नार सिखावन कर सिन काना। मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चहसी अदम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री के सिख पर भी कान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी मेरे अदम अभिमानी तूने उसको मारना चाहा। अर्थात बाली जब युद्ध करने जा रहा था तो तारा ने, उसकी पत्नी ने उसको बार बार समझाया। यूं तो रामचरितमानस में कई सारे सतीव्रत, पतिव्रत जो है स्त्रियों के नाम आते हैं, लेकिन जब राक्षस कुल में जाते हैं तो बाली की पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी, बहुत ही बड़ी धर्मात्मा थी और उसकी बात बाली नहीं माना और वो मारा गया।
ठीक उसी तरह से रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत ही पतिव्रत धर्म वाली थी, बहुत ही धार्मिक विचारधारा की थी, और उसने भी रावण को कम से कम 4 बार खुद से मना किया, लेकिन रावण ने उस पर विचार नहीं किया और अंततो गत्वा मारा गया। लेकिन आइए हम फिर पहुंचते हैं बाली के पास। सुनौ राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, अप्रभु अजहु मैं पापी अंत काल गति तोरी, जय श्री सीताराम। बाली ने कहा कि हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती, अर्थात भगवान से कौन तर्क कर सकता है। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। भगवान सामने हो तो कैसे कोई पापी रह सकता है। सुनत राम अति कोमल बानी, बाल शिष पर स्यों निज पानी, अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सब ही समगति अविनाशी, मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बन ही बनावा। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कह आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशनी गति अर्थात मुक्ति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। सो नयन गोचर जास गुण नित नेति कई श्रुति गावही, जीति पावन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुक पावही, मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहु रखु राखु शरीरहि, अस कवन सट हटि काटि सुर तरु बारी करहि बबूरहि। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती है तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। सो नयन गोचर जास गुण नित नेति कहि श्रुति गावही, जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुक पावही, मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहु राखु शरीरहि, अस कवन सठ हटि काटि सुर तरु बारी बगरहि बबूरहि, अब नाथ करि करुणा बिलो कहु देहु जो बर मांगऊ, जेहि जोनि जन्मऊ कर्म बस तह राम पद अनुरागऊ, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहि बांसुर नर अनाह आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूं उसे दीजिए। मैं कर्म बस जिस जोनी में जन्म लूं वहां श्री राम जी अर्थात आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़ करके इसे अपना दास बना लीजिए। रामचरण दृढ़ प्रीति करी बाले किन्न तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नाग। जय श्री सीताराम। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर का त्याग कर दिया, आसानी से त्याग कर दिया, क्योंकि शरीर छोड़ने में अति कष्ट होता है। जन्म और मृत्यु दोनों ही बड़ा कष्टदायी होता है कई बार, लेकिन बाली जब शरीर को छोड़ा तो शरीर छोड़ने में उसे कोई कष्ट नहीं हुआ। जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने, ठीक उसी तरह से उसको भी पता न लगा कि कब आत्मा निकल गई। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, टूटे केस न देह संहारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया।
नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह संभल नहीं रहा है। तारा बीकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अर्थात अज्ञान को हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन्य सी परम भगति बर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने है, किसके लिए रो रही हो? और जीव नित्य है, क्योंकि आत्मा अनंत अमर है, फिर उसके लिए क्यों रोना? यदि शरीर के लिए रो रही हो तो शरीर सामने पड़ा हुआ है, और यदि आत्मा के लिए रो रही हो तो आत्मा तो जीव अनित्य है, वो कभी मरेगा नहीं। फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जोशित की नाई, सबहि न चावत राम गोसाई। तब सुग्रीव वही आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली के तरह नचाते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजय समुझाई, राजदेव सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करि माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजु दिन सुग्रीव कह अंगद कह जुबराज। जय श्री सीताराम। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य, मुनि सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाल त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन्ही कपिराओ, अति कृपाल रघुवीर सुभाओ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानता हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव लीन बुलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु का त्याग कर देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। का प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रहो निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ चुकी है, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर रहता हूँ। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरे मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिरी आए, राम प्रवर्सन गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित, सुग्रीव को राम जी कहते हैं कि तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदनंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री रामचंद्र जी परवर्षण पर्वत पर जा टिके, वहां रहने लगे। प्रथमई देवन गिरि गुहा, राखे रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, वास करेंगे आई। हरिओम शंकर शरणं। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना रखा था। उन्होंने सोच रखा था, कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे।
सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फुला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। देखि मनोहर शैल अनुपा, रहता अनुज सहित सुरभूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो बन तब ते, किन निवास रमापति जब ते। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुख पूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति वीरति नृप नीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखु मोर गण, नाचत बारिद पेख। गिरि बीर तीरथ हर्ष जस, विष्णु भगत कहूँ देखी। जय श्री सीताराम। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नव गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया अर्थात सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं है, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती है। दुष्ट हमेशा कुछ न कुछ दुष्टता की बात सोचते रहता है। बरसई जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सहजैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हो धन खल इतराई। भूमि परत भाढ़ा भर पानी, जनु जी वही माया लपटाने। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। समिति समिति जल भर ही तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक करके सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर ही नहीं पंथ, अजिमि पाखंड बाधते गुप्त हो ही सद ग्रंथ। जय श्री सीताराम। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त हो जाते हैं, अर्थात लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चौदिया दिशा सुहाई, वेद पढ़े जनु बटु समुदायी। नौ पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे और सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयऊं, जस सुराज खल उद्दम गयऊं। खोजत कतहु मिले ही नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। मदार और जवासा
बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता है। क्रोध हमेशा अज्ञान से शुरू होता है और पश्चाताप पे खत्म होता है। शशि संपन्न सोमय कैसे, उपकारी कै संपत्ति जैसे, निशितम घन खदोत विराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समाज आ जुटा हो। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि सुतंत्र भय बिगरही नारी, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं, चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखिए त चक्रवाक खग नाही, कलहि पाई जिमि धर्म पराही, उसर बरस तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपज न कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं, उसी तरह से वे पक्षी भी भाग गए हैं। उसर में वर्षा होती है पर वहां घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल महि भ्राजा, प्रजा बाण जिमि पाई सुराजा, जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कबौ प्रबल बह मरुत जहता मेघ बिलाई, जिमि कपूत के उपजे कुल सत धर्म न साहि, जय श्री सीताराम। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगते हैं, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल की उत्तम धर्म और श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस निबिड़ तम कबहु प्रकट पतंग, अभिनसय उपजय ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग, जय श्री सीताराम। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं, जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। सट सुधरई सतसंगति पाई, और कुसंगति पा को न नसाई। अर्थात जिस तरह से कुसंगति पाकर के व्यक्ति नष्ट हो जाता है और सुसंगति पाकर के ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उसी तरह से जैसे कि बादल कभी कभी दिन में ही अंधकार छा देता है और कभी कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। बरसा विगत शरद ऋतु आए, लक्ष्मण देख्यो परम सुहाई, फूले कास सकल महि छाई, जनु बरसा कृत प्रकट बढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। फल फूले हुए कास से सारे पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने कास रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्ती पंथ जल सोसा, जिमि लोभहि सोसई संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहे हैं, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी, जान शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं।
पंक नरेनु सो असि धरनी, नीति निपुण नृप के जसि करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अम्बुद अबुद कुटुम्बी जिमि धनहीना। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही है, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होते हैं। मूर्ख व्यक्ति ठीक उसी तरह से धन के बिना व्याकुल होते हैं जैसे मछलियां पानी के बिना व्याकुल होती हैं। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरि जन इव परिहरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारधि थोड़ी, कहूँ एक पाव भगति जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हर्षि तजि नगर निप तापस बनिक भिखारी, अजिमि हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रम चारि। जय श्री सीताराम। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़ करके चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मिन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। फूले कमल सो सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं। जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसे शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरो नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निसिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत तृषा अति ओहि, जिमि सुख लहै न शंकर द्रोही। सरदा तप निशि शशि अपहरहि, संत दरस जिमि पावत कटरहि। पपिया रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता अर्थात सुख के लिए झिकते रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदाय, चित वही जिमि हरि जन हरि पाई। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निर्मिनेश नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे गए, शरद ऋतु पाई। सदगुरु मिले जाहि जिमि, संशय ब्रह्म समुदाय। जय श्री सीताराम। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। बरसागत निर्मल ऋतु आई, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुदिन तात सीता कै पाई, जय सिया राम जय जय राम। एक बार कैसे सुधि जानो, कालहु जीत निमिष महुआनी। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई है, परंतु हे तात हे लक्ष्मण, सीता जी की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहु राहु जो जियति होई, तात जतन करी आनहु सोई। सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोषपुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। जही सहायक मारा मैं बाली, तेहि सुरत मूड कह काली।
जासु कृपा छुटे मद मोहा, ताकहु उमा की सपने हूँ कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है? यह तो मात्र एक नर लीला मात्र है, क्योंकि संसार में एक संसारिक पुरुष के रूप में भगवान श्री राम नर लीला कर रहे, इसी को तो लीला कहते हैं, मात्र लीला है। जानहि है चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रतिमानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गए करवाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, प्रेम कर ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को थोड़ा सा क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुजय समुझावा रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई लय आवहु तात सखा सुग्रीव। जय श्री सीताराम। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखला करके ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाए चरण सिरुनावा, चारे विदित ही कहु समुझावा। यहाँ किष्किंधा नगर में पवन कुमार श्री हनुमान जी, भगवान के महान भक्त हनुमान जी विचार किया। सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दाम भय भेद दंड चारों प्रकार की नीति कह करके उन्हें समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्यहु ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पटवाऊं जह तह बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया था, और किसके ज्ञान को विषय नहीं हर लेती है। अब हे पवन सुत, जहां तहां बानरों के युद्ध रहते हैं, वहां दूतों के समूहों को भेजो। कहूँ पाख महु आवन जोई, मोरे करता कर बद होई। तब हनुमंत बुलाए सब दूता, सब कर करी सन्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में अर्थात 15 दिनों में जो न आ जाएगा, उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय और प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरण सिरनाई। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देखी जाता कपिधाए। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करऊं पुरछार, व्याकुल नगर देखी तब आयो बाली कुमार। जय श्री सीताराम। तदनंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाई सिर विनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बाहते दीन्ही। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपि सति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बांध दिया, अर्थात भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनु हनुमंत संग लय तारा, कर विनती समुझाओ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। कर विनती मंदिर लय आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरण ने सिरुनावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती सुन करके उन्हें महल में ले आए और चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाए। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। इसलिए क्रोध कहीं कहीं थोड़ी सी जरूरी है, लेकिन क्रोध में दिखावा, भगवान श्री राम ये और लक्ष्मण जी दिखावे का क्रोध करते हैं, मन उतना ही शीतल है क्योंकि श्री राम है।
नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में क्षण मात्र मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ठहरा, मैं संसारिक जीव हूँ। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जय विधि गए दूत समुदाय। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे, वह सब हाल सुनाया। हर्षि चले सुग्रीव तब अंगद आदि कपिसात, रामानुज आगे करी आए जह रघुनाथ, जय श्री सीताराम। तब अंगद आदि बानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहां श्री रघुनाथ जी थे वहां पर सभी लोग आए। नाई चरण सिरुका कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटहि राम करहु जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी यह छूटती है। ये माया प्रभु के कृपा से ही छूटती है। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम नीच जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के बस में है। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता। लोभ पास जहि कर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य जिसने अपना गला नहीं बंधाया, लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बांधा, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। क्योंकि संसारिक मनुष्य तो लोभ में कहीं न कहीं फंस जाता ही है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, सिर्फ और सिर्फ आपके कृपा से ही इन्हें कोई कोई पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, जय विधि सीता कै सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। यही विधि होत बत कहीं आए बानर जूत, नाना बरन सकल दिश देखिए कीस बरूथ, जय श्री सीताराम। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के यूथ झुंड आ गए। अनेकों रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन चह लेखा। आई राम पद ना वही माथा, निरखी बदनु सब हो ही सना था। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आकर के श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कई कपि एक न सेना माही, राम कुशल जहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु का अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह सब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। ठाड़े जाता आय सुपाई, कह सुग्रीव सब ही समुझाई। राम काज वर मोर निहोरा, बानर जुट जाहि चहु गोरा। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे बानरों के समूह, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है कि तुम चारों ओर चारों दिशाओं में जाओ। जनक सुता कहूँ खोजहूँ जाई, मास दिवस माहूँ आयहूँ भाई। अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाए, आवहीं बनि सो मुहि मराए। और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना।
जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा उसे मेरे द्वारा मारा जाएगा, अर्थात मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। वचन सुनत सब बानर जाता चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत, जय श्री सीताराम। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनो नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुधी पूछो सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी की पता पूछना। मन क्रम वचन सो जतन विचारे हो, रामचंद्र कर काज संवारे हो, भानुपीति से यहीं उर आगे, स्वामी सर्वभाव छल त्यागी। मन वचन तथा कर्म से उसी का अर्थात सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना, सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। तजी माया से यही पर लोका, मीटहि सकल भव संभव शोका, देह धरे कर फल भाई, भजिय राम सब काम विहाई। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव अर्थात जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुण के सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, आय सुमांगी चरण सिरुनाई, चले हर सुमिरत रघुराई। सद्गुणों की पहचानने वाले गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरूपानी, कर मुद्रिका दे निजन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपना हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीतहि समुझायहु, कई बल बिरह बेगी तुम आयहु, हनुमत जन्म सुफल करि माना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। और बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। श्री राम को कहीं न कहीं एक भनक थी, प्रभु को यह भनक थी कि यह भक्त हनुमान ही सीता जी का पता लगावेंगे, और तभी तो अंगूठी हनुमान जी को ही दिए, किसी और को भी दे सकते थे, किसी और को भी दक्षिण दिशा भेज सकते थे, लेकिन नहीं, हनुमान जी को दक्षिण दिशा में भेजा गया। तो कहीं न कहीं ये विधाता की विधि है। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजत सरिता सरगिरी खोहो, राम काज लैलीन मन बिसरा तन खर छोहो। जय श्री सीताराम। सब बानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लौलीन है, शरीर तक का प्रेम सब भूल गए हैं। कतौ होय निसीचर सह भेटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरी कानन हे रही, को मुनि मिलई ताहि सब घेरही। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती तो एक एक चपत ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं, कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं।
लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलै न जल गन गहन भुलाने। मन हनुमान किन अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरी शिखिर चौदिसी देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रविशहि तेहि माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक अर्थात आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ लय सोई विवर दिखावा। आगे कहे हनुमंत लीना, बैठे विवर विलंबु न कीन्हा। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की, दिख जाई उपवन बरसर विकसित बहु कुंज। मंदिर एक रुचिर तह बैठी नारी, तब पूंज जय श्री सीताराम। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। दूरी ते ताहि सविनय सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तेहि सब कहा, तेहि तब कहा करो जल पाना, खाहो सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उस स्त्री को सिर नवाया, पूछने पर अपना सब वृतांत का सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मजनु किन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। ते ही सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाव जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले गए। तब उसने अपनी सब कथा का सुनाई और कहा मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। मुदहु नयन विबरत जी जाहो, पयहु सीत जन पछिताहो। नयन मुदि पुनि देखहि बीरा, ठाड़े सकल सिंधु कह तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़ बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश मत हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं, समुद्र के किनारे खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाय कमल पद नायसी माथा। नाना बाति विनय ते कीनी, अन पायनि भगति प्रभु दीन्ही। और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बदरी बन कहूँ सो गई प्रभु आज्ञा धरि शीस, उर धरि राम चरण जुग जे, बंदत अईस जय श्री सीताराम। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिका आश्रम को चली गई। बोलिए श्री सीताराम की जय। यहाँ विचार है कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिली काहीं परस्पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में ही विचार कर रहे हैं कि अवधि अर्थात समय तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कहा अंगद लोचन भरी बारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधी सीता कह पाई, वहां गए मारे कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव ही मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओही। पुनि पुनि अंगद का सब पाही, मरण भय कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनत कपि बीरा, बोली न सकई नयन बब नीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस वचन कहत सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते।
उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। हम सीता के सुदिली ने बिना, नहीं जय युवराज प्रवीणा। अस कैलवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। हे सुयोगी युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब बानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहो नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरै, सुरमय गो द्विज लाग। असगुन उपासक संग तहाँ, रहे मोक्ष सब त्यागी। जय श्री सीताराम। देवता, पृथ्वी, गाय और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुण उपासक भक्तगण शालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, शास्त्रीय और सायुज्य सब प्रकार के मोक्ष को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, और यही तो भक्ति है। ए विधि कथा काई बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दिन जगदीसा। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कर रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बैठे बहुत सारे आहार भेज दिए। क्योंकि संपाति क्या है, एक तरह से गिद्ध है और वह बानरों को खाता था। आज सबही का भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं। कबहु न मिल भर उदर आहारा, आज दिन विधि एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था, पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया है। डर पे गीत वचन सुनी काना, अब भा मरन सत्य हम जाना। कभी सब उठे गिद्ध का देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना तय है, यह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सबको नाही। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चले गया। सुनि खग हर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपि नहीं भय मानी। तिन्हि अभय करि पूछ सिजाई, कथा सकल तिन्हि ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके अक्षय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनि संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी का महिमा की वर्णन की, क्योंकि संपाति और जटायु एक ही भाई थे। मोहि ले जाओ सिंधु तटा, देव तिलांजलि ताई। बचन सहाय कर भी मैं, पयऊ खोजहूँ जाई। जय श्री सीताराम। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो। संपाति ने कहा कि मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं और इस सेवा के बदले मैं तुम्हारे वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कही निज कथा सुनै कपि वीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की श्राद्ध क्रिया करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर बानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूरज के निकट चले गए।
तेज नहीं सही सक सो फिरी आवा, मैं अभिमानी रवि निहरावा, जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करी घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे वो लौट आया, किंतु मैं अभिमान के मद में अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चले गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करि मोही, बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, जहां मैं गिरा, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अर्थात इस शरीर संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारे निश्चर पति हरहि, तासु खोज पटिये प्रभु दूता, तिन्ने मिले तय होव पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों के राजा हर ले जाएगा, उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। सो आज मैं पवित्र हो गया। जमियहि पंख कर सिजनि चिंता, तिन्यहि दिखाई देव सुते सीता, मुनि कहि गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम वचन करहु प्रभु काजू। और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता न कर, ऐसा उन मुनि ने कहा। उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हो गई है। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका, तह अशोक भुवन जहराई, सीता बैठी सोच रथ अहई। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का उपवन है, एक बगीचा है जहां सीता जी रहती हैं। इस समय वे सोच में मग्न बैठी हैं, चिंता में मग्न बैठी हैं। मैं देखूं तुम नाहि गिरहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ न त करतउ कछु सहाय तुम्हार, जय श्री सीताराम। सीताराम जी की महिमा है अपार। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान की कृपा होती है। क्या करूं, मैं संपाति बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो ना गई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर, मोहि बिलो की धरो मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन 400 कोस मतलब 1200 किलोमीटर समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज रखो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पापियु जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि, तासी दूत तुम तजी कलराई, राम हृदय धरु करहु उपाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाता है, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कई गरुण गिद जब गयो, तिनके मन अति विस्मय भयो, निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाय कर संशय राखा। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया, तब उन बानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयउ अब कहि रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, जब त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। ऋक्षराज जामवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाला बल का लेस भी नहीं रहा, पहले वाला बल नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम बामन बने थे, तब मैं जवान था। देखिए जामवान जी कब से जो है इन लोग की आयु कितनी बड़ी थी उस समय, और जो है मैं जब जवान था तो मुझे बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ सो तनु बरनि न जाय, उभय धरि मदिन्नि सात प्रदक्षिणी दाई, जय श्री सीताराम। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी। ये थे जामवान जी।
अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। जामवंत का तुम सब लायक, पटियई कि मैं सब ही करनायक। अंगद ने कहा, अंगद बाली के पुत्र, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है, क्योंकि जाना ही बड़ी बात नहीं, आना भी तो है लौट करके। पेड़ पे सिर्फ चढ़ना नहीं, उतरना भी रहता है। तो अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत जी ने कहा कि तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहे ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जय श्री हनुमाना। ऋक्षराज जामवंत जी ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान। देखिए, प्रशंसा सब जगह होती है, लेकिन प्रशंसा में जब धर्म हो, श्री राम की जो है कार्य हो, तो देखिए हनुमान जी में कितनी ताकत आ जाती है। जब लंका को जला आए तो क्या बाली को नहीं मार सकते थे, लेकिन नहीं, सुग्रीव के मंत्री बन करके रहे, लेकिन बाली पर उन्होंने हमला नहीं किया। लेकिन जब श्री राम जी की कृपा हो गई तो वही हनुमान कितने बड़े बन जाते हैं। सुनिए, कहीं ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने क्या चुप साधी रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान के खानो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत भयो पर्वताकारा। जगत में ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुमसे नहीं हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। और यह सुनते ही हनुमान जी के अंदर ऊर्जा भर गई और पर्वत की आकार का अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिर नहीं कर राजा। सिंहनाथ करि बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों को राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोहि। देखिए, श्री राम की कृपा और श्री राम के नाम से कितनी ताकत आ गई है कि हनुमान जी कहते हैं कि मैं यह तो खेल खेल में समुद्र लांग जाऊंगा और रावण और उसके सहायकों सहित उसको मार करके त्रिकुट पर्वत को ही, पूरी लंका को उखाड़ करके यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत जी, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित शिक्षा दो कि मुझे क्या करनी चाहिए। क्योंकि जब बहुत ज्यादा ऊर्जा आ जाए तो किसी बुजुर्ग का, जामवंत जी बुजुर्ग वहां पे ऋक्ष हैं, तो किसी बुजुर्ग का सर पे हाथ रखना चाहिए, अन्यथा जोश में होश गायब हो जाता है। उस होश को बनाए रखने के लिए किसी बुजुर्ग की कृपा जरूरी है। सो हनुमान जी जामवंत जी से कहते हैं कि अब मुझे शिक्षा दो, क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखि कहूँ सुधि पाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागे संग कपि सेना। जामवंत जी ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो, सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संहारि निश्चर, राम सीतहि आनियहि। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारद आदि बखानियहि। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पातोज मधुकर दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से
मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरुनार अतिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरार। श्री रघुवीर का, भगवान श्री राम का यश भव अर्थात जन्म और मरण रूपी रोग को तारने वाला है, उसके लिए अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे त्रिसरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथ को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक अर्थात व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह को अवश्य सुनना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य गुनना चाहिए, अवश्य मनन करना चाहिए। तभी तो जीवन का सफल और जो है जीवन जीने का सफल जो है प्रयास यही है कि हम सब श्री राम जी के चरणों में अनुराग रखें, श्री राम जी के वंदना करें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। तो बोलिए श्री रामचंद्र की जय। मास पारायण 23वां विश्राम और इस तरह से जो है श्री रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड की जो है समाप्त होता है। और हम लोग इस किष्किंधा कांड के बाद अब जो है हनुमान जी के अंदर ऊर्जा भर गई है और वो समुद्र लांघ करके रावण के लंका को जाने वाले हैं सीता जी के पता लगाने के लिए। तब इसके लिए हम लोग पंचम सोपान में सुंदर कांड, जो सुंदर कांड अर्थात पूरा दुनिया के हर सुंदर कार्य उसी से होते हैं, यह सुंदर कांड हम लोग अगले अध्ययन में पढ़ेंगे। यह सुंदर कांड पढ़ने से सुनने से जीवन सुंदर हो जाता है, हर कार्य सुंदर हो जाता है, बुद्धि सुंदर हो जाती है, भक्ति सुंदर हो जाती है, पूरा जीवन सुंदर हो जाता है, व्यवहार सुंदर हो जाता है, रविवार सुंदर हो जाता है, मंगलवार सुंदर हो जाता है, हर वार सुंदर हो जाता है, परिवार सुंदर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग सुंदरकांड पंचम सोपान में अब अगला अध्ययन करेंगे। आज यहीं तक, तब तक बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय। श्री सीताराम। दीनन दीन हिता तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। काम ही नारी प्यारी जिमि लोभ ही प्रिय जिमि दाम तिमि मोहि श्री रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु श्री राम। जय श्री सीताराम।